तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डबल ओपीएम के अंदर बहुत सारे टॉपिक को कवरअप किया है। तो उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। यानी बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग कॉमनली यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी दो तरीके के जो स्ट्रिंग होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। पहला होता है स्ट्रिंग दैट आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, एंड दूसरा होता है सी स्ट्रिंग, जिसे सी स्टाइल स्ट्रिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सी स्ट्रिंग क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरेज। दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड इन C++ प्रोग्रामिंग, हैंस इट इज़ कॉल्ड सी स्ट्रिंग। यानी जो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो कलेक्शन होते हैं कैरेक्टर के, वो स्टोर होते हैं किसके फॉर्म में, एरे के फॉर्म। तो बेसिकली ये इस चीज़ में कैरी करता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि सी स्ट्रिंग्स आर एरेज ऑफ टाइप कैर टर्मिनेट विथ नल कैरेक्टर दैट इज़ /0। यानी जो सी स्ट्रिंग होता है वो एरे टाइप का कैरेक्टर होता है, और हम किस तरीके से सी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, तो आप इस चीज़ को नोट्स में अच्छी तरीके से लिखते चलिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव वे है जो डिफाइन करता है स्ट्रिंग को। हम इस स्ट्रिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन उसमें नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हेलो को हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, इंडेक्स के अंदर वेरिएबल किस तरीके से देंगे, तो 0 इंडेक्स 1 2 3 4 और 5। तो 0 पे आपका H होगा, तो और E, उसके बाद L L O, और जो आपका अगला स्ट्रिंग है वो क्या होगा, नल हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। और उसका एड्रेस, आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। और इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है, अगर स्ट्रिंग एग्जामिनेशन में पूछता है तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको ऐड करने होते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल जो है वो ऐड नहीं करेंगे तब तक जो आपका आंसर है वो सफिशिएंट नहीं होगा, यानी वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी VS कोड या फिर टर्बो यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं कि क्या उसका आउटपुट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आउटपुट आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इन C++ यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग स्ट्रिंग। यानी C++ के अंदर हमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर। अनलाइक यूजिंग कैर एरे, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड कैन बी इंटर्ड एज योर रिक्वायरमेंट। यानी कैर एरेज के अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रिंग है उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते उसके लेंथ को। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब किस तरीके से हम पासिंग करते हैं स्ट्रिंग को फंक्शन के अंदर, तो वो बताया गया है एक एग्जांपल के माध्यम से कि हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी छोटा छोटा एग्जांपल है, आप इसको इजीली प्रोग्राम में रन करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। यहाँ से कुछ रेंजेस है जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग के तौर पे, तो आप इस इम्प्लीमेंटेशन को 1-2 बार देख के क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो सी स्ट्रिंग क्लासेस होते हैं वो भी आपके यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारा जो फंडामेंटल है ना, वो एग्जांपल पर ही डिपेंड करता है। जब तक आप एग्जांपल को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें कब स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एबिलिटी टू यूटिलाइज द SVRM डिज़ाइन पैटर्न, और उसके बाद द इंटरफेस आर मच मोर इंटीट्यूड टू यूज़ एंड लीडिंग टू लेस चांस ऑफ मैपिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑर्डर, और बेटर सर्चिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।